व्रत का जो वास्तविक अर्थ है उसका ज्ञान प्राय न के बराबर है। हम लोग व्रत का अर्थ केवल भोजन से ही संबंधित समझते हैं। कुछ विशेष पदार्थों को न खाना या कुछ विशेष पदार्थों को खाने का नाम ही व्रत का अर्थ बन गया है, जबकि व्रत का वास्तविक अर्थ कुछ और है और भोजन विषयक आदेश उसका एक छोटा सा सामान्य साधन है। कहावत है कि जैसा अन्न वैसा मन, इसलिए मन में सात्विकता बनी रहे और मन उस व्रत को पूर्ण करने में लगा रहे, इधर उधर भटके नहीं, उसमें उद्विग्नता न आए, रजोगुण तमोगुण न आए। इसके लिए भोजन या तो न करने का आदेश होता है या फिर सात्विक अल्प भोजन करने का। अतः व्रत वाले दिन केवल भोजन पर केंद्रित न करें, उसे आगे कुछ और भी है उसके बारे में भी समझें, पूछें, करें। अग्नि पुराण में अग्निदेव एवं वशिष्ठ संवाद के माध्यम से व्रत की परिभाषा बताते हुए भगवान वेदव्यास जी ने कहा है कि शास्त्रोक्त नियम का यथावत पालन करना ही व्रत कहलाता है। उसे ही तप भी माना गया है। दम माने इंद्रियों का संयम और शम माने मनोनिग्रह आदि विशेष नियम भी व्रत के ही अंग हैं। व्रत करने वाले को शारीरिक संताप सहना होता है, इसलिए व्रत को तप का नाम भी दिया गया है। इसी प्रकार व्रत करने वाले को व्रत में इंद्रिय समुदाय का नियमन संयम करना होता है, इसलिए उसे नियम भी कहते हैं। तो जो द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अग्निहोत्री नहीं हैं, उनको परम कल्याण के प्राप्ति व्रत उपवास यम नियम नाना प्रकार के दानों से बताई गई है। केवल भोजन न करना ही व्रत नहीं है। व्रत शब्द प्रतिज्ञावाचक है। किसी विशेष नियम का निश्चय करने का काल यापन करना ही व्रत है। यथा धर्म व्रत, मौन व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत, सत्य व्रत, एक पत्नी व्रत, सेवा व्रत, गो व्रत इत्यादि इन व्रतों की रक्षा हेतु भोजन में संयम करना भी व्रत का एक अंग है। इसी प्रकार किसी दिन विशेष में शास्त्रविहित विधि से निषेध का पालन करते हुए अपराध से बचते हुए भगवत आराधना में दिन व्यतीत करना ही वास्तविक व्रत है। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल।